नमस्कार। झार आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे जब भी हमारे शरीर में प्लास्टर लग जाता है तो कहीं ना कहीं प्लास्टर के बाद काफी सारा समस्या देखने को आता है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर ये समस्या मुझे हो रही है। तो हम लोग कहीं ना कुछ तो गलती करते होंगे जिसकी वजह से ये सब समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि प्लास्टर के बाद हमको क्या कुछ सावधानी रखना पड़ता है जिससे हमको किसी तरह का कोई समस्या ना हो और हमारी जो हड्डी है जल्दी से जल्दी जुड़ सके। जी, सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि प्लास्टर अचानक से नहीं लगा दिया जाता है। आपका शरीर में कुछ समस्या है, आपकी हड्डी या तो फ्रैक्चर हुई है, कमजोर हुई है, टूटी हुई है, तब जाकर ही उस पर लगाया गया है। तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो प्लास्टर है वो हड्डी को जोड़ नहीं रहा है, आपके हड्डी को सिर्फ एक सपोर्ट दे रहा है, जिसके वजह से आपका जो हड्डी है अपने जो कैल्शियम है वो सही तरीके से प्राप्त करेगा और जो हड्डी जहां पे फ्रैक्चर हुई है, टूटी हुई है, उस जगह को हील करेगा। इस चीज को पहले समझ लेना है कि प्लास्टर हमारे शरीर की हड्डी को जोड़ता नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक सहारा प्रदान करता है। दूसरा चीज ये होता है कि जैसे ही आप प्लास्टर लगवा लेते हो, हमारे दिमाग में एक चीज चलता है कि अब तो हमने प्लास्टर करवा लिया, अपने हाथ में करवाया, पैर में करवाया, फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे दिमाग में जो चीज चलता है कि हमने अगर प्लास्टर करवा लिया तो कल से ही हम अपना सारा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको इस चीज को ध्यान देना है कि अगले 2 से 3 दिन तक आपको किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करनी है और अगर जरूरत पड़े किसी काम को करने का तो कम से कम उस हड्डी का उपयोग करोगे, उस जगह का उपयोग करोगे। तो जब आपका प्लास्टर लग जाता है उसके अगले 2 से 3 दिन तक, यानी कि आप मान के चलो लगभग सप्ताह भर तक, डॉक्टर ने आपको जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में आपकी हड्डी को रख दिया है उसी अवस्था में आपको रखना है। अधिकतर आप देखोगे कि डॉक्टर आपको इस अवस्था में रख देते हैं, तो आपको उसी अवस्था में रहना है। और एक प्लास्टर के बाद हम लोग को काफी पेशेंट में ये समस्या देखने को मिलता है, सूजन। हो सकता है किसी को प्लास्टर के रहने के साथ ही सूजन आ जाता है, किसी को प्लास्टर खोलने के बाद सूजन आ जाता है। तो इसका क्या कारण होता है और इससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं? देखिए, प्लास्टर जब करवा लेते हैं उसके बाद सूजन आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। जब आपका ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है प्लास्टर की वजह से, या फिर जब आपका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है इसके वजह से, जब सही तरीके से आपका सर्कुलेट नहीं हो पाता जो ब्लड है, इसके वजह से आपका सूजन का समस्या आता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप अभी हमने जैसे बोला कि आपको इस कंडीशन में रहना है, तो जब आप लेटते हो आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को ऊपर की तरफ इस तरीके से आप रख सकते हो कुछ देर के लिए जब आप लेट रहे हो तो। और कोशिश करो जब आपने लेटे हो आपका हाथ जो है वो पंजे को थोड़ा सा खोलोगे, फिर बंद करोगे, फिर थोड़ा सा खोलोगे, फिर बंद करोगे। ये सिर्फ कुछ देर आपको करना है, फिर अपना नॉर्मल अवस्था में आप आ सकते हो। अगर समस्या आपके पैर में, प्लास्टर आपके पैर में है, तो आप क्या कर सकते हो, पैर को कोशिश करोगे हमेशा सर से ऊपर की तरफ रखने का, जिससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो पाएगा। और कुछ दिन आप देखोगे उसके बाद जो आपका स्वेलिंग है, जो आपका सूजन है, वो धीरे धीरे करके कमना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट में और एक चीज देखा जाता है, जब प्लास्टर हो गया है तो अंदर में खुजली होने लग जाती है, या फिर मतलब किसी को तो घाव तक बन जाती है अंदर प्लास्टर के अंदर। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर खुजली हो गया है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के किसी भी अपने चीज को, जैसे लकड़ी हो गया, छोटा सा कुछ भी चीज हो गया, आप अंदर करके खुजला नहीं सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, उनसे कंसल्ट कर लो। इसके बाद अगर आपका जख्म हो गया है, काफी समय पर ऐसा भी होता है कि उस जगह से बदबू आने लगता है, तो इसका कभी कभी होता है कि जो परिणाम होता है वो बहुत गलत, बहुत खतरनाक वाला परिणाम होता है। तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि आपने जहां से प्लास्टर करवाया है, जिस भी डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हो, सबसे पहले उनके पास जाओ, उनसे बात करो, वो आपको सारा चीज का कारण बताएंगे और उसका उपाय बताएंगे। आप अपने से कुछ भी चीज बिना किसी को पूछे हुए नहीं कर सकते। अच्छा, और एक चीज है, जैसे प्लास्टर मेरा जो हो गया है, क्या वो मतलब वाटर प्रूफ है? क्या उसको हम लोग भिंगा सकते हैं नहाने वक्त, या फिर किसी भी तरीके से अगर वहां पे पानी चल जाए तो क्या कुछ समस्या आ सकती है, या फिर कुछ नहीं होने वाली है उससे? सबसे पहले कोशिश करना है कि वो भींगे ही ना, क्योंकि जैसे ही अगर वो भींगने लग जाता है तो उसके अंदर जब पानी चला जाता है, प्लास्टर पे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर जख्म के अंदर, फ्रैक्चर के अंदर पानी चला जाता है तो वो बहुत तरीके के इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसके वजह से आपके चमड़ा, आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और कभी कभी ये तक भी देखा गया है कि उस व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हमारे प्लास्टर के अंदर पानी चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका सूखने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। बिल्कुल, वो अंदर में सही से ना हवा जा पाता है, ना धूप लग पाती है, तो पानी अंदर में रह जाता है, तो ये इसके कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।